हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ओजोन क्लासेस। होप कि आप खूब मेहनत कर रहे होंगे और खूब क्वेश्चन बना रहे होंगे। हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है नेट के लिए। आप खूब मेहनत कीजिए, खूब क्वेश्चन बनाइए और खूब डाउट्स पूछिए। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था सर्कुलर मोशन। अगर आपने सर्कुलर मोशन का पूरा लेक्चर देखा होगा तो ये नोटिस किया होगा कि मैंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन का टॉपिक कवर नहीं किया था। तो आप ये मत सोचना कि सर ने उसे छोड़ दिया, ठीक है ना। उसको मैंने जानबूझ के छोड़ा था, इसलिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन आता है ना नेट में, तो इस टॉपिक से आने का ज़्यादा चांस रहता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन से। ठीक है, अच्छा, तो इसीलिए मैंने इसको अलग से लिया है ताकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो बच्चों को डाउट आता है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये, वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सेपरेट लेक्चर लेके हम लोग इसको समझेंगे। चलो हम लोग देखते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखो, सर्कुलर मोशन दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है ना। एक ऐसा हो सकता है जो कि इस पेपर में ही, मतलब हॉरिजेंटली, देखो ऐसे ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से सर्किल में घूमे। ठीक है, तो अगर ये इस तरीके से सर्किल में घूम रहा है और मान लो ये जो पार्ट है वो स्ट्रिंग है और ये सेंटर है, ठीक है ना, ये सेंटर और ये स्ट्रिंग है और बॉल को आप यहाँ पे बांध दियो, तो ये ऐसे जब घूमता है ना, ऐसे घूमता है, तो देखो इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है ना। तो ये हॉरिजेंटल प्लेन में घूम रहा है, तो हॉरिजेंटल प्लेन में जो सर्किल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपका सेंटर है, ये मान लो आपका स्ट्रिंग है और ये आपका बॉल है, तो इसको आप ऐसे घुमा रहे हो। ठीक है, तो अगर इसको आप ऐसे घुमा रहे हो तो इसका सेंटर ये है, ठीक है ना, सेंटर ये है और ये स्ट्रिंग है, तो टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है ना, तो ये सर्कुलर मोशन कौन करवा रहा है बताओ? ये सर्कुलर मोशन करवा रहा है ये टेंशन, सिर्फ ये टेंशन। लेकिन वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मतलब दूसरा होता है। वर्टिकल मतलब ऐसे, देखो ऐसे, ठीक है ना। ये हॉरिजेंटल प्लेन है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये प्लेन परपेंडिकुलर है, तो देखो ऐसे, ठीक है ना। इस तरीके से वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है। होप कि आप इतना समझते ही होंगे, ठीक है ना। ये आपको हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन होता है, तो इस केस में जो टेंशन होता है वो बस सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। लेकिन अगर उसी वर्टिकल सर्कुलर मोशन को जो वर्टिकल प्लेन में होता है, ठीक है ना, जो वर्टिकल प्लेन में होता है मतलब कि ऐसे ऐसे, ठीक है ना, अगर आप किसी एंगल थीटा पे देखोगे, ठीक है ना, मान लो ये आपका स्ट्रिंग था, ठीक है, और एंगल थीटा पे आप देख रहे हो इसको, तो ये आपका टी होता है और एक यहाँ एम जी भी लगता है, याद रखना। अगर आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो ना कि मैं कैसे बता रहा हूँ वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कैसे एम जी भी लगेगा और कैसे भी टी लगेगा, तो रट लो, क्योंकि ये रटना बहुत ईजी है। अगर क्वेश्चन में हॉरिजेंटल सर्किल दिया हो, हॉरिजेंटल सर्किल दिया हो, तो उसमें टेंशन सिर्फ जो टी लगता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है या फिर वर्टिकल सर्किल है, तो क्या करना कि ये जो टी लग रहा है और इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, मतलब एम जी का इस डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये होगा एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ जो टी माइनस एम जी कॉस थीटा है, अंदर के डायरेक्शन को पॉजिटिव, बाहर के डायरेक्शन को निगेटिव, टी माइनस एम जी कॉस थीटा, उसको मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स लिया है और सेंट्रीपिटल फोर्स लेते हैं। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टी माइनस एम जी कॉस थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में सिर्फ टेंशन प्रोवाइड करता है। कब? जब ये टेंशन हो तब, ठीक है ना, टी और ये टी। ठीक है, अगर विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो डायग्राम के हिसाब से तो इतना समझ लो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर गिवन हो क्वेश्चन में, ठीक है, तो एम जी भी लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलो, तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे ये होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे ये होता है, ये हॉरिजॉन्टल सर्किल और ये वर्टिकल सर्किल। चलो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा एनालाइज करके वर्टिकल सर्कुलर मोशन को। ठीक है, देखो मान लो ये आपका एक सर्किल है, देखो ये क्रैश कोर्स है, ठीक है ना। तो निट में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस टॉपिक से और जिस पॉइंट से, वो पॉइंट मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको डाउट भी ना आए और समझ में भी आ जाए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ डिराइव करना थोड़ा मुश्किल है, कम टाइम है हमारे पास, ठीक है, ज्यादा कुछ सीखना है और अच्छे से सीखना है, तो सिर्फ उन्हीं पॉइंट को पढ़ेंगे जो काम कीजिए, जो काम के लिए है, ठीक है ना। चलो देखो, ये आपका सेंटर है मान लो, और ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन,
ठीक। मान लो आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक बॉल को करवा रहे हो, यहां पे बॉल है, ठीक है। इस बॉल का मास m है और ये आपका स्ट्रिंग है। क्या है? स्ट्रिंग है। ध्यान रखना ये स्ट्रिंग है, ठीक है। और यहां पे कुछ स्पीड देके, ठीक ना, ये मान लो a पॉइंट है, ये va स्पीड है। आप इस बॉल को यहां पे ले आए। अब इस बॉल की स्पीड यहां पे v है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, ठीक है। चलो, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, और ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? तो बताओ। एक ये टेंशन लग रहा होगा T, और एक mg लग रहा होगा। यहाँ पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, सर ने बताया था T भी लेना और mg भी लेना। तो अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल और ये mg cos थीटा, ठीक है। तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, पिछला लेक्चर मेरा देखना, तो एक नेट फोर्स होना चाहिए अंदर की ओर। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या है? T माइनस mg cos थीटा है, और ये किसके इक्वल होना चाहिए? mv स्क्वायर बाई r के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से जो टेंशन की वैल्यू आई वो कितनी आई? mv स्क्वायर बाई r प्लस mg cos थीटा। ये आपको लिखना आना चाहिए, ठीक। पहली चीज ये लिखना आनी चाहिए आपको, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि रेडियस, देखो ये जो सर्कुलर रेडियस है ना वो r है, ठीक है ना, वही r यहाँ पे है, कि यहाँ पे स्पीड v 5 मीटर पर सेकेंड है, m की वैल्यू 5 kg है, मतलब मास ऑफ बॉल, और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे। बताओ टेंशन की वैल्यू कितनी होगी? तो मास की वैल्यू भी गिवन रहेगी, v कहाँ? 60 डिग्री पे, एंगल थीटा पे भी गिवन रहेगी, r भी गिवन रहेगा, रेडियस ऑफ सर्किल, और थीटा 60 डिग्री पे आपसे पूछेगा। और जी तो आपको पता ही है 10, अगर क्वेश्चन में दिया हो तो, नहीं तो 9.8। तो आप टेंशन की वैल्यू निकाल लो। तो ऐसे भी टेंशन की वैल्यू पूछ सकता है आपसे, ठीक। तो ये आपको लिखने आना चाहिए। अब देखो, इस पॉइंट को 1 मान लो और इस वाले स्टेट को 2 मान लो, ठीक है। अब देखना इस बॉल पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? सिर्फ 2, एक टेंशन T लग रहा है, एक mg लग रहा है, ठीक। अच्छा, टेंशन T वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर है, T और V। तो T और V जब भी परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्क डन बाय टेंशन 0 होता है। ये मैंने सर्कुलर मोशन में करवाया है, या फिर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। देखो ये T है और ये V है, ठीक है। टेंशन इस साइड लग रहा है, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो F वेक्टर डॉट ds वेक्टर होता है, ठीक। तो F वेक्टर यहाँ पे क्या है? T वेक्टर, इसका मॉड इनटू ds वेक्टर का मॉड इनटू cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट होता है ना वर्क डन, आगे आप पढ़ोगे, इतना तो जानते ही होंगे अगर रिवीजन कर रहे हो आप तो ये थीटा क्या होता है जरा बताओ? तो थीटा होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, ठीक है। तो देखो फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो ये 90 डिग्री है, तो cos 90 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो टेंशन जो फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है? इस बॉल पे वर्क डन 0 कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक्सटर्नल फोर्स था। अच्छा, और दूसरा फोर्स लग रहा है mg, तो mg एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जब ये T लग गया आप पे और ये आप पे mg लग गया, ठीक है ना, तो T जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था वो वर्क डन 0 कर रहा था, और अगर कोई और फोर्स प्रेजेंट है तो वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। ठीक है। चलो, तो अगर मैं स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करूं तो यहां पे, ठीक है ना, हाफ इंटू m इंटू वी ए स्क्वायर, ठीक है, ये क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। प्लस अब मैं देखो पोटेंशियल एनर्जी लिखने वाला हूं, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए मैं क्या करूंगा? एक रेफरेंस मानूंगा, तो इसी को मैंने रेफरेंस मान लिया, ठीक। तो इसको मैंने रेफरेंस मान लिया, तो यहाँ पे 0 पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ पे हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर प्लस mg इंटू एच, प्लस mg इंटू एच। अब यहाँ पे h क्या होगा? देखो, जब मैं वर्क एनर्जी पावर आपको पढ़ा रहा था, ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था कि जो h होता है ये वर्टिकल हाइट होता है, मतलब ये बॉल अगर यहाँ पे ये आ गया तो ये हाइट h होता है। तो ये h हाइट कैसे फाइंड करेंगे? हालांकि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया कि h कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, फिर भी मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि h कैसे फाइंड करेंगे। देखो अच्छे समझना, देखो मैं आप ही के लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। चाहूँ तो मैं इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ, चाहूँ तो मैं बहुत एडवांस लैंग्वेज भी यूज कर सकता हूँ, मतलब फिजिक्स का जो एडवांस लैंग्वेज होता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि फिजिक्स समझने के लिए ना एक फेमिलियर लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है ना, जो हम दोनों को समझ में आए, ठीक है। मुझे भी समझाने में आसानी होती है और आपको भी समझ में आए, लगे कि हाँ मतलब टीचर और स्टूडेंट में एक बॉन्ड बना हुआ है। चलो, तो इस लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो देखो मैं क्या बोला था, ये
स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है और ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये v स्पीड है और ये va है, ठीक। और मैंने क्या बोला कि ये h होगा, ठीक। तो हाफ इंटू m इंटू वी ए स्क्वायर प्लस इसको मैंने रिफरेंस माना है 0 इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, ठीक है, प्लस एम जी इंटू एच। अब ये h क्या होगा, देखो ये पूरा r है, ये पूरा r है, ठीक है, और ये भी r है। तो इस ट्रायंगल में आप tan थीटा इज इक्वल टू लिखोगे या फिर cos थीटा इज इक्वल टू लिखो, cos थीटा लिखो इस ट्रायंगल में, देखो इस वाले ट्रायंगल में। तो cos थीटा लिखोगे तो कितना आ जाएगा, r बाई नहीं बेस बाई हाइपोटेन्यूस, मतलब x बाई इस पार्ट को आप x मान लो बाई r, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू r cos थीटा। तो ये पार्ट आपका r cos थीटा आया, ये पूरा r था, ठीक है ना। तो ये h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा r माइनस r cos थीटा, ठीक है। देखो ये पूरा आपका r था, ठीक है, ये आपका r cos थीटा आया, ठीक है। तो इस पूरे में से इसको माइनस कर दोगे तो ये h मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका है वर्क एनर्जी पावर में, सर्कुलर मोशन में नहीं बताया था आपको, ठीक है। देखो ये सर्कुलर मोशन का ही पार्ट है, लेकिन मैंने वर्क एनर्जी पावर के बाद इसलिए कवर किया इसको क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा, ठीक ना, तो आपको समझ में नहीं आता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई पहले क्लास 12th मत पढ़ो, देखो पढ़ना तो सब कुछ है, रिवाइज करोगे सीक्वेंस में तो वो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो हाफ इंटू m इंटू वी ए स्क्वायर प्लस हाफ इंटू इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर प्लस एम जी, और h की वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो ये हो गया r 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। चलो इंप्लाइज दैट, यहाँ पे क्या करो कि इस 2 को इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर प्लस 2 एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये आ गया आपका, ठीक है। चलो अब टेंशन का आपका एक एक्सप्रेशन आया था, वो आया था आपका टेंशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा, ठीक। तो यहां से एम वी स्क्वायर की वैल्यू रखोगे यहां पर, देखो यहां पर, ठीक है, यहां पर रखो। तो वैल्यू जब रखोगे तो क्या आएगा बताओ, एम वी स्क्वायर के यहां से ये आ जाएगा एम वी ए स्क्वायर माइनस 2 एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। तो ये देखो कितना आ जाएगा, एम वी ए स्क्वायर बाई आर, ठीक है, माइनस 2 एम जी 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, ठीक है। चलो तो यहां से देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 एम जी और ये माइनस कॉस थीटा प्लस 2 एम जी कॉस थीटा और ये एम जी कॉस थीटा 3 एम जी कॉस थीटा, मतलब एम वी ए स्क्वायर बाई आर प्लस 3 एम जी कॉस थीटा, ठीक है। और ये माइनस 2 एम जी इंटू 1 माइनस 2 एम जी, ठीक है। तो यहां से जो टेंशन के सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गए वो कितने आ गए, एम वी ए स्क्वायर बाई आर प्लस 3 एम जी कॉस थीटा माइनस 2 एम जी, ठीक है। ये भी लिखने आपको आना चाहिए, ये भी लिखने आपको आना चाहिए। हालांकि नीट में यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप ये मुझसे पूछ रहे हो कि सर बताओ आप मैं ये याद करके जाऊं कि नहीं नीट में, तो भाई याद करके मत जाओ, ठीक है ना। सिर्फ ये याद रखना कि ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैसे लगाते हैं और टेंशन का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया, ठीक है। सारा काम बन जाएगा। क्या है आपको याद रखना है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। तो अभी के लिए बस ये मैं बता रहा हूं कि मतलब अगर निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हो, लेकिन ये प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। पूछेगा तो नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करके जाना। प्रैक्टिस करे रहोगे ना तो सारी चीजें कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में बनी होती हैं, ठीक है। तो टी का एक्सप्रेशन लिखने आपको आना चाहिए, और टी का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब आपके पास है टी इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाई आर माइनस 2 एम जी प्लस 3 एम जी कॉस थीटा प्लस 3 एम जी कॉस थीटा माइनस 2 एम जी, यही आया था ना आपका, एम वी ए स्क्वायर बाई आर प्लस 3 एम जी कॉस थीटा माइनस 2 एम जी, हाँ हमारा यही आया था। चलो तो ये आई थी हमारी टेंशन की वैल्यू, ठीक, ये हमारी आई थी टेंशन की वैल्यू। अब जरा देखो, अगर आप यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रखोगे तो टेंशन कितना आएगा, एम वी ए स्क्वायर बाई आर प्लस 3 एम जी माइनस 2 एम जी, मतलब प्लस एम जी, ठीक है। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रख दो, ठीक है,
इंप्लाइज दैट टी इज इक्वल टू ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम वी ए स्क्वायर बाई आर माइनस 2mg। देखो थीटा इज इक्वल टू जीरो रखे तो कॉस थीटा 1 हो गया, ठीक है, तो +3mg माइनस 2mg प्लस mg हो गया। थीटा 90 रखे तो कॉस 90 जीरो, ये पूरा जीरो, तो एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस 2mg, ठीक है। तो देखो ये आपका सर्कुलर मोशन था, ठीक है, आपने स्पीड यहां पे दी थी, ठीक है, और ये एंगल थीटा था। तो जरा बताओ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब क्या, 0 डिग्री का मतलब ये पॉइंट, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब क्या, इसको उठा के यहाँ पे रख दो, देखो 90 डिग्री हो गया, मतलब ये पॉइंट, मतलब ये पॉइंट सी को डिनोट कर रहा है और ये पॉइंट ए को डिनोट कर रहा है, ठीक है, ये ए पॉइंट को डिनोट कर रहा है, ये पॉइंट सी को डिनोट कर रहा है। चलो तो अब जरा ध्यान देखना कि पॉइंट ए पे टेंशन इतना था और पॉइंट सी पे टेंशन इतना था, तो एम वी ए स्क्वायर में बाई आर में कोई चीज ऐड हो रही है यहाँ पर, और एम वी स्क्वायर एम इंटू वी ए स्क्वायर बाई आर में ये 2mg माइनस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा तो अगर इस चीज में ये ऐड हो रही है और इस चीज में इतना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो दोनों में ग्रेटर कौन सा हुआ, ये हुआ, ठीक है। टी ए इज ग्रेटर देन टी सी, टी ए इज ग्रेटर देन टी सी, ए पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू लिख रहा हूँ और ये सी पे लिख रहा हूँ। तो आप ये देखोगे कि जैसे ही इस स्पीड को फेंके आप ऊपर, ठीक है, इस स्पीड से इस बॉल को यहाँ पे फेंके आप, तो टेंशन जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेंशन इज डिक्रीजिंग, टेंशन इज डिक्रीजिंग। तो अगर आपसे मैं पूछूं ए है, पॉइंट सी है और पॉइंट डी है, हाईएस्ट टेंशन कहाँ पे होगा, तो ए पे होगा, तो टी ए इज ग्रेटर देन टी सी इज ग्रेटर देन टी डी, आप ये बोलोगे, ठीक है। टी डी पे सबसे लेस टेंशन होगा, ठीक है ना, ये हाईएस्ट पॉइंट मान लो इसका सर्कुलर मोशन का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये आपसे ये पूछेगा कि बताओ टेंशन डिक्रीज कर रहा है कि नहीं, तो हाँ, तो टेंशन डिक्रीज कर रहा है। अब देखो जरा यहाँ पे इस पॉइंट पे mg cos थीटा ये था, ठीक है, और स्पीड इस डायरेक्शन में था v, तो mg का इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट कितना होगा, mg sin थीटा होगा। तो ये स्पीड इस डायरेक्शन में है और फोर्स उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या ये स्पीड कांस्टेंट रहने वाली है, क्या ये स्पीड कांस्टेंट रहने वाली है, नहीं, क्योंकि सर ने क्या बताया था कि ऑपोजिट में कोई फोर्स लगे तो इसके स्पीड को वो बदल सकता है, ठीक है ना। तो ये स्पीड अगर चेंज हो जाएगी, ठीक है, वी चेंजेस, ठीक है, अगर ये स्पीड चेंज हो जाएगी मतलब कि स्पीड इज डिक्रीजिंग, क्यों, इंक्रीज क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि स्पीड इस डायरेक्शन में है और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो स्पीड को वो डिक्रीज करेगा। तो स्पीड भी चेंज हो रही है और टेंशन भी चेंज हो रही है, ठीक है ना, इस चीज को समझ लो। देखो मैं आपके लैंग्वेज में इसीलिए समझाता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं इंग्लिश में भी आपको समझा सकता हूँ, वैसे तो मैं प्रीफर करता हूँ इंग्लिश में ही बोलना, ठीक है ना, कि मैं इंग्लिश में समझाऊँ, लेकिन मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो आप लोग को फिजिक्स काफी हाई फाई लगेगी, ठीक है ना, और बहुत सारे बच्चों को समझ में भी नहीं आएगा। तो आपका जो अपना लैंग्वेज है, बोलचाल का लैंग्वेज है, मैं उसी में समझाता हूँ आपको, आप देखते होगे, ठीक है। चलो तो ये दो चीज आप याद रखना। चलो अब जो क्वेश्चन आपको पूछेगा, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी से। इसका डेरिवेशन आपको नहीं करवाऊंगा, आप समझ लो क्रिटिकल वेलोसिटी होती क्या है, ठीक है। देखो क्रिटिकल वेलोसिटी होती क्या है, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी। देखो जितनी भी बातें हो रही हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए हो रही हैं, ठीक है। इट इज द मिनिमम स्पीड एट विच अ बॉल या ऑब्जेक्ट कुछ भी हो मस्ट बी थ्रोन फ्रॉम लोएस्ट पॉइंट टू कंप्लीट द सर्किल, टू कंप्लीट द सर्किल। देखो इसका मतलब क्या है, ठीक है सर, आप इसको डायग्राम बना के समझाओ, ये समझ में नहीं आया कि आपने ये क्या लिख दिया था, ठीक है सर, वैसे भी आपको समझाएंगे। देखो ये आपका मान लो एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है ना, आपने एक बॉल को स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, ध्यान रखना स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, यहाँ पे रॉड लगा दो तो दूसरा केस हो जाता है, ठीक है। तो अभी स्ट्रिंग वाला केस समझो। देखो क्या पूछेगा, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं नेट में। देखो एक बॉल को आपने स्ट्रिंग से बांधा है और उसके लोएस्ट पॉइंट पे उसकी VA स्पीड है। ये स्पीड कितनी हो मिनिमम, ये स्पीड कितनी हो मिनिमम कि ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है वो इस सर्किल को कंप्लीट कर ले,
मतलब ये पूरा एक सर्किल घूम जाए, एक पूरा सर्किल घूम जाए। तो सबसे पहले देखो कॉन्सेप्ट वाइज ये समझो कि सर आप ये क्यों बोल रहे हो कि मतलब कि नहीं भी घूम सकता है, तभी तो आप बोल रहे हो कि वो मिनिमम स्पीड बताओ ताकि ये सर्कुलर मोशन कर ले। हम तो ये बोलेंगे सर हम कितना भी स्पीड अगर देंगे तो ये घूम जाएगा पूरा, ठीक है? नहीं भाई, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। सुनो, मैंने अभी पिछले लेक्चर में आपको क्या बताया कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो टेंशन डिक्रीज कर रहा है। तो अगर टेंशन डिक्रीज करा, मान लो टेंशन की वैल्यू 5 न्यूटन है, ठीक है, टेंशन डिक्रीज करा तो कभी 0 भी हो सकता है, ठीक। मान लो कि आपका टेंशन यहीं पे 0 हो गया, ठीक है, मान लो यहाँ पे टेंशन 0 हो गया। तो अगर टेंशन 0 हो गया तो टेंशन 0 होने का मतलब क्या होता है, ठीक है, टेंशन 0 कम होने का मतलब क्या होता है कि स्ट्रिंग स्लैक कर गई, स्लैक मतलब ढीली हो गई, स्ट्रिंग ऐसे हो गई। तो अगर स्ट्रिंग ऐसे हो गई तो क्या वो सर्कुलर मोशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मैंने सर्कुलर मोशन के लेक्चर में आपको बताया था। तो टेंशन को 0 नहीं होने देना है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वो मिनिमम स्पीड बताओ यहाँ पर, ठीक है, कि हम उसको स्पीड दे और स्ट्रिंग स्लैक भी ना करे और वो सर्कुलर मोशन कर जाए। मतलब मिनिमम स्पीड गिवन एट लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्किल जस्ट टू कंप्लीट द सर्किल, ठीक है ना। इस सर्किल को हम लोग लूप भी बोलते हैं, सर्किल बोलो या फिर लूप बोलो। मतलब मिनिमम स्पीड कितनी होगी यहाँ पर इस बॉल की, ताकि उसको हम दे और वो एक लूप कंप्लीट कर ले, मतलब एक सर्किल कंप्लीट कर ले। तो ये जो मिनिमम स्पीड होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड। देखो बहुत सारी चीजें मैं लिखता नहीं हूँ लेकिन बोलता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि बार बार मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। और भाई अगर आवाज में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है आपको सुनने में तो ईयरफोन लगा लो, ठीक है ना। थोड़ा बहुत अपने तरफ से भी कोऑपरेट करो आप, ठीक है, ईयरफोन लगा लो, आवाज बहुत अच्छी आएगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड। इस क्रिटिकल स्पीड की जो वैल्यू होती है √5 इंटू जी इंटू आर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है। और अगर इस स्पीड से आप फेंकोगे √5 GR तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होती है वो होती है √GR। ये दोनों चीज याद रखना, ये दोनों चीज याद रखना, यही दोनों चीज पूछा जाता है, ठीक है ना। डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, मिनिमम स्पीड टू कंप्लीट द सर्किल। ये किसका केस है? स्ट्रिंग का केस है, ठीक है ना, टू कंप्लीट द सर्किल। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, किसी ईयर में पूछा हुआ था कि बताओ मिनिमम स्पीड कितनी होती है लोएस्ट पॉइंट पे ताकि वो सर्किल या लूप को कंप्लीट कर दे। तो कितनी होती है? √5 इंटू जी इंटू आर होती है। और अगर इस स्पीड से फेंको तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होती है? √GR होती है, ठीक है ना। अगर इस स्पीड से फेंको इसको, ठीक है ना, इस स्पीड से फेंको तो यहाँ पे जो टेंशन होता है ना, यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे, अगर ये ए पॉइंट है और इसी पॉइंट पर, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे TC 0 हो जाता है। मतलब टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है इस स्पीड से फेंकोगे तो सर आपने तो बताया कि अभी स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी, टेंशन 0 हो जाएगा, तो ये सर्कुलर मोशन करेगा कैसे? तो देखो यहाँ पे टेंशन तो 0 हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे टेंशन तो 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इसकी कुछ स्पीड रहती है, ठीक है ना। तो स्पीड इस डायरेक्शन में है, तो इस बॉल की इनर्शिया किस डायरेक्शन में जाने की? इस डायरेक्शन में जाने की है। तो होता क्या ना कि जैसे यहाँ पे टेंशन 0 होता है, ये जो स्पीड है इसको थोड़ा सा इधर ले जाती है और जैसे इधर आती है तो टेंशन फिर से इंक्रीज करने लगता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको मिल जाता है और ये घूम जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर यहाँ तक इसको बॉल को ले आओ, यहाँ तक ले आओ जहां पे टेंशन जस्ट 0 हो रहा है, तो आगे तो काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही टेंशन 0 हो रहा है, स्पीड है कुछ ना कुछ इसके पास, तो स्पीड है अगर कुछ ना कुछ इसके पास तो इसको इस साइड ले आएगा, और जैसे ही इस साइड लाता है ना तो इधर टेंशन आ जाता है, टेंशन फिर आने लगता है, फिर टेंशन धीरे धीरे फिर इंक्रीज होने लगता है इस वाले डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में फिर टेंशन इंक्रीज होने लगता है। ये कैसे होता है वो काम की चीज नहीं है, वो जब हम लोग रेगुलर क्लासेस करेंगे तो समझेंगे, ठीक है। अभी आपको क्या याद रखना है कि आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि एक स्ट्रिंग से बांध दिया गया है, ठीक है ना, एक बॉल को, तो मिनिमम स्पीड बताओ लोएस्ट पॉइंट पे ताकि वो सर्किल कंप्लीट कर ले, तो क्या होगा? √5 इंटू जी इंटू आर होगा। अगर इस स्पीड से फेंकते हो तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड कितना होता है? √GR होता है, ठीक है। और उस केस में टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट कितना होता है? 0 होता है। और इसी केस में टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट कितना होता है? TA वो होता है 6 mg, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। तो TA माइनस TC कितना होगा जरा बताना, तो ये हो जाएगा आपका 6 mg माइनस 0, ये हो जाएगा आपका 6 mg। ये चीज याद रखना, ठीक है। ये जो होता है TA, ठीक है ना, वो मैक्सिमम पॉसिबल टेंशन होता है,
ठीक है। और टीसी जो होता है वो मिनिमम पॉसिबल टेंशन होता है। कब? जब बॉडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही हो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही हो, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखना। तो इतनी सारी चीजें आप याद रखोगे तो नीट में गारंटी आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। नीट में आपसे गारंटी क्वेश्चन बन जाएगा। क्या क्या? √5GR, √GR, टीसी पे टेंशन 0, ठीक है। टीए पे टेंशन 6 mg, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड। टीए की जो वैल्यू होती है 6 mg, वो मैक्सिमम पॉसिबल टेंशन होती है, मतलब मैक्सिमम टेंशन पॉसिबल इन एनी स्ट्रिंग, और वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 6 mg। और टीसी की वैल्यू कितनी होती है 0। ये मिनिमम पॉसिबल टेंशन होता है 0, उससे कम कितना होगा भाई, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस कितना होता है 6 mg। इतना आप याद कर लेना, ठीक है। तो आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे स्ट्रिंग का केस है, याद रखना, ये स्ट्रिंग का केस है। अगर रॉड दिया हो यहाँ पे रॉड दिया हो, ठीक, यहाँ पे रॉड दिया हो, तो हालांकि अभी तक रॉड से क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन रॉड से क्वेश्चन याद आएगा अगर आपको, तो बस आप ये याद रखना कि ये जो VA है ना, ये जो VA है वो कितना हो जाता है √4 इंटू जी इंटू आर हो जाता है। कितना हो जाता है √4 इंटू जी इंटू आर हो जाता है। तो ध्यान में रखना कि रॉड दिया है क्वेश्चन में कि स्ट्रिंग दिया है क्वेश्चन में। स्ट्रिंग पे पूछ चुका है तो हो सकता है कि अगले नेट में आपसे रॉड पे पूछ ले, तो अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना। आपसे अगर ये पूछा जाए कि मिनिमम स्पीड टू कंप्लीट द लूप इफ दिस बॉल इज कनेक्टेड विद दिस रॉड, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे √4GR, ये मिनिमम है, ठीक है, ये मिनिमम स्पीड है, ठीक है। ये आप याद रखना। अगर स्ट्रिंग दिया हो तो √5GR, ठीक है। हालांकि स्ट्रिंग से ही आएगा, ये ज्यादा चांसेस है। चलो अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा और क्या पूछेगा आपसे। देखो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, अ बॉल ऑफ मास m is connected with a ball of mass m is connected with string of length L, ठीक है। और ये जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर इसका मास 1 kg दिया है और लेंथ दिया है 1 मीटर, ठीक है, और जी की वैल्यू आपको लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है, एट एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री इसकी जो स्पीड है, ठीक है ना, वी थीटा जो है वो है आपकी 5 मीटर पर सेकेंड। तो बताना है कि उस समय टेंशन इन स्ट्रिंग कितना होगा, ठीक। तो देखो आपको पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में, अच्छे से पढ़ना। एक मास है, उसको आप किससे बांधे हो, स्ट्रिंग से बांधे हो। एल लेंथ का स्ट्रिंग है, एल का वैल्यू दिया है 1 मीटर, ठीक है। जब ये 60 डिग्री पे आ जाएगा ना, तो इसकी स्पीड जो है वो कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड है। तो बताओ इसमें टेंशन कितना होगा इस स्ट्रिंग में, ठीक है। चलो तो देखो मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे टी लिखेंगे, ये mg होगा, ये mg cos थीटा होगा, ठीक। तो t माइनस mg cos थीटा, ठीक है, t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। फर्स्ट स्लाइड में मैंने बताया था कि टेंशन लिखने आना चाहिए आपको। तो t इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r, ठीक है। r क्या है, ये है r स्ट्रिंग लेंथ, तो r इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेंशन इज इक्वल टू m मास 1 kg 1 इंटू जी मतलब 10 cos 60 डिग्री मतलब कितना, थीटा आपको 60 डिग्री दिया, तो cos 60 डिग्री 1/2 होती है, 2 प्लस 1 इंटू वी स्क्वायर मतलब क्या, यहाँ पे स्पीड 5 स्क्वायर, ठीक है, ये 5 स्क्वायर हो गया बाई r कितना दिया 1, तो ये कितना हो गया 5, तो ये हो गया 5 प्लस 25, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 30 न्यूटन,
ठीक है, एक बार देख लेना कि मैं सही किया हूँ कि नहीं किया हूँ, क्योंकि है ना ये कैलकुलेशन पार्ट है, इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना अपने से लेता हूँ, ठीक ना, अपने से रैंडमली वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है ना, और अपने डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, ये सोचा हुआ रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे कवर करना है, लेकिन वैल्यूज मुझे याद नहीं रहते हैं, तो वैल्यू मैं रैंडमली लेता हूँ और फिर यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे देख लेना टी इज इक्वल टू एम, यहाँ पे 1 है, 10 1/2 प्लस मास 1 × 5 स्क्वायर, ठीक है, स्पीड दिया हुआ था बाई 1 रेडियस, ठीक है, तो 5 स्क्वायर 25 प्लस 5 30 न्यूटन। हाँ, ये सही हमारा, ठीक है। तो आपसे ये टेंशन पूछ सकता है, आपसे ये टेंशन पूछ सकता है, ठीक है। इसमें दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा ना, बताओ मिनिमम स्पीड, इस पॉइंट पे आप इसको जो दोगे वी ए, मिनिमम स्पीड टू कंप्लीट द सर्किल या फिर टू कंप्लीट द लूप कितना होगा, ठीक है। मिनिमम स्पीड टू कंप्लीट द लूप कितना होगा, ठीक है। ये कहां पे दे रहे हो, एट लोएस्ट पॉइंट दे रहे हो, ये मेंशन होगा क्वेश्चन में। मिनिमम स्पीड एट लोएस्ट पॉइंट टू कंप्लीट द लूप फॉर दिस बॉल। तो सर ने बताया था कि मिनिमम स्पीड यहाँ पे कितनी होती है, वी ए इज इक्वल टू √5 इंटू जी इंटू आर, ठीक है। तो √5 इंटू जी 10 और ये आर मतलब 1, ठीक है, 1 मीटर दिया हुआ है इंटू 1, तो इतना हो गया √50 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये स्पीड इसको अगर दोगे तो ये स्पीड इसको दोगे तो ये यहां तक आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे सर्कुलर मोशन पॉसिबल होता ही है, सर ने बताया था। तो ये स्पीड आपको निकालनी थी और यही क्वेश्चन आएगा बस, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन सोच लो, नेट में 4 नंबर क्वेश्चन मिल जाएगा, ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा आपसे। अ बॉल ऑफ मास m इज इक्वल टू 1 kg, ठीक है, is given minimum speed at lowest point of circle just to complete the loop, find speed at highest point, ठीक है। जी की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेना, ठीक है। और जो स्ट्रिंग का लेंथ है, ठीक है ना, जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो है आपका 1 मीटर, ठीक है। देखो आपसे पूछ क्या रहा है, एक बॉल है, उसका मास है यहाँ पे गिवन है, मास कितना दिया है 1 kg गिवन है, ठीक है। अच्छा, मास 1 kg गिवन है आपका, तो बोल रहा है यहाँ पे उसको एक मिनिमम स्पीड दी गई है, ठीक है ना, एक मिनिमम स्पीड दी गई है ताकि वो इस लूप को जस्ट कंप्लीट कर ले, ठीक है ना। मिनिमम दे रहे हो तो जाहिर सी बात है जस्ट कंप्लीट कर ले, ठीक है ना, इस लूप को जस्ट कंप्लीट कर ले। तो उस केस में यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी आपको बताना है। तो सर देखो क्वेश्चन कितना टफ था, ठीक है ना, सुनने में पढ़ने में, लेकिन सर ने बताया है कि यहाँ पे कितनी स्पीड होती है, √GR होती है। याद रखना ये कब होगा, जब यहाँ पे मिनिमम स्पीड गिवन हो तब। ये नहीं कि क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो और ये सब कुछ लिखा नहीं हो कि मिनिमम स्पीड दियो और सर ने बताया था √GR, तो नहीं भाई, सर ने ऐसा नहीं बताया था। अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि यहाँ पे मिनिमम स्पीड दिए हो, ठीक है, टू कंप्लीट द सर्किल, तो हाईएस्ट पॉइंट पे ये स्पीड होता है, वही आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो VC कितना हो जाएगा, √G10 इंटू आर मतलब 1, तो √10 मीटर पर सेकेंड। देखो एक लाइन का आंसर 4 नंबर में पूछा जाता है, एक लाइन का आंसर 4 नंबर में पूछा जाता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अ बॉल ऑफ मास m is connected with rod of length 2 meter. It is given minimum speed at lowest point to just complete the circle, ठीक है। फाइंड दैट स्पीड। तो आप क्या करोगे, देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, ठीक है ना, बच्चे क्या गलती करते हैं, सर आपने क्या बताया था कि यहाँ पे जो मिनिमम स्पीड होती है वो होती है √5GR। तो भाई ये सर ने कब बताया था, जब यहाँ बॉल स्ट्रिंग से बंधा हो, ठीक है ना। और सर ने ये भी बताया था कि देख लेना क्वेश्चन में क्या लिखा है, अगर रॉड से बंधा हुआ
अगर ये रॉड हो जाए तो यहाँ पे मिनिमम स्पीड कितनी होती थी, यहाँ पे मिनिमम स्पीड ये नहीं होती थी, कितनी होती थी, √4GR होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम स्पीड कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल टू √4 × 10 × r। ठीक है, √4 × 10 × r, r कितना दिया है 2 मीटर दिया है, × 2। ठीक है, हो जाएगा 4 2 जा 8। ठीक है, और 80, तो ये हुआ √80 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया। तो एक बार आप क्वेश्चन में पढ़ लेना, ठीक है ना, एक बार आप पढ़ लेना कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है ना, कि यहाँ पे रॉड दिया कि स्ट्रिंग दिया, ये नहीं कि एग्जाम में दिया हो स्ट्रिंग रॉड का लगा के आ गए और दिया हो रॉड स्ट्रिंग का लगा के आ गए। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना, फिर समझना कि क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है। ठीक है, तभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। चलो अब एक एडवांस प्रॉब्लम देता हूँ यहाँ से। ठीक है ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन से। देखो साथ साथ लिखते जाना मेरे से। एक क्वेश्चन क्या है ये, देखो, अ स्टोन ऑफ मास 1 kg tied to a light inextensible string of length 10/3 meter is rotating in vertical circular motion of radius L। ठीक है, ये L। ठीक है, ये हो गया। इफ रेशियो ऑफ T max बाई T minimum इज इक्वल टू 4, ये क्या है, T टेंशन है, मतलब टेंशन मैक्सिमम और टेंशन मिनिमम, मतलब मैक्सिमम टेंशन बाई मिनिमम टेंशन का रेशियो 4 दिया है। तो आपको बताना है स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा। ठीक है, जी की वैल्यू आपको लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड। इसको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और देखो कितने आसान तरीके से सॉल्व होगा। देखो, क्या इस पूरे क्वेश्चन में कहीं ये लिखा है कि आप लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड दे रहे हो, या फिर उसको इतना स्पीड दे रहे हो लोएस्ट पॉइंट पे ताकि वो जस्ट कंप्लीट कर ले सर्किल को? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट √GR मत लगाना। ठीक है, पहला चीज क्लियर होगा। दूसरा चीज ये डाउट होता है कि इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि वो ढीली नहीं हो सकती है थ्रू आउट द मोशन, स्ट्रिंग टूट नहीं सकती है। समझे? चलो ये समझ में आया। तो सर ये निकालेंगे कैसे? तो देखो, सर ने एक मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन के बारे में कुछ बताया था कि जो मैक्सिमम टेंशन होता है ना, ठीक है, और जो मिनिमम टेंशन होता है, ठीक है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, मतलब T1 - T2 का जो डिफरेंस होता है वो होता है 6 mg। ये सर ने बताया था। जहां कि ये मैक्सिमम टेंशन होता था और ये क्या होता था, मिनिमम टेंशन होता था। ये सर ने बताया था। ठीक है, अच्छा, ये सर ने बताया था मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन का डिफरेंस होता है। और हमारे पास रेशियो भी दिया हुआ है उसका T1/T2 का 4। ठीक है, तो क्या हम T1 और T2 निकाल सकते हैं? हाँ, T1 T2 निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां से आप T1 और T2 निकालो। ठीक, तो T1 और T2 निकालोगे तो कैसे होगा, तो बताओ। यहाँ T1 = 4T2 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे T1 = 4T2, मतलब ये 4T2 - T2 = 6 mg implies that T2 = कितना आ गया आपका, 2 mg आ गया। ठीक है, T2 = आपको आ गया 2 mg। ठीक है, यहां से देखो ये 3T2 = 6 mg और ये कैंसिल, तो ये यहाँ पे T2 = 2 mg आ गया। ठीक है, अब देखो ये मैक्सिमम टेंशन कब होता था, सर ने ये भी बताया था। सर ने ये भी बताया था कि मैक्सिमम टेंशन कब होता था। देखो, ये मैक्सिमम टेंशन यहां पे होता था कि नहीं होता था? ठीक है, तो मैक्सिमम टेंशन यहां होता था। मिनिमम टेंशन कहां होता था? मिनिमम टेंशन यहां पर होता था। ठीक है, अच्छा, तो आपको हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड फाइंड करना है। ठीक है ना, तो हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम टेंशन होता है, मतलब कि T2। ठीक है, T2। अच्छा, तो अब T2 की वैल्यू क्या हो रही है? T2 की वैल्यू क्या हो रही है बताओ? यहाँ पे 2 mg आ रही है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं देखूं तो टेंशन इस साइड लग रहा होगा, T2 स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, mg भी इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो ये जो T2 + mg होगा नेट इनवर्ड फोर्स, वो क्या देगा, mv²/r देगा। ठीक है ना, v क्या है यहाँ पे, स्पीड है। ठीक, तो T2 की वैल्यू आपको मिल चुकी है, कितना है, 2 mg + mg = mv²/r। ठीक है, तो m कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो ये आपको कितना हो गया, 3gr
अंडर रूट इज इक्वल टू वी। वी क्या है? स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिख लोगे, यहां से आप क्या लिख लोगे कि v इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 10 इंटू आर। आर कितना दिया है जरा बताना तो? लेंथ 10/3 दिया है, 10/3। तो लेंथ होगा स्ट्रिंग का वही तो रेडियस होगा, तो 3 कैंसिल हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, तो 10 इंटू 10 100, तो ये आपका हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड होगी आपकी। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? आप बोलोगे सर यहाँ टेंशन तो जीरो लेना चाहिए था ना। भाई टेंशन यहाँ जीरो कब होता था? जब क्वेश्चन में ये गिवन हो कि मिनिमम स्पीड दी हो लोएस्ट पॉइंट पे आपको। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं गिवन है, यहाँ पे टेंशन जीरो नहीं ले सकते हो। लेकिन हाँ, ये पता था कि अगर कोई भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा हो और स्ट्रिंग का हो रहा हो, मतलब बॉल को स्ट्रिंग से बांधे हो, तो मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन जो होगा वो उसका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 6 mg होगा। और मैक्सिमम टेंशन हमेशा लोएस्ट पॉइंट पे होता है और मिनिमम टेंशन हमेशा हाईएस्ट पॉइंट पे होता है। क्यों? क्योंकि सर ने बताया था कि जैसे इसके आगे बढ़ेगा तो टेंशन डिक्रीज करने लगता है। ठीक है ना, और यहां से यहां टेंशन डिक्रीज ही करता है। तो मैक्सिमम टेंशन यहां हुआ, तो टेंशन डिक्रीज करते गया करते करते गया, और फिर यहाँ पे टेंशन मिनिमम होता है, फिर इसके बाद टेंशन बढ़ने लगता है। सर ने ये बताया था। ठीक है, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो इसको। तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेट में, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेट में। समझे? तो ये था जितने टाइप का भी क्वेश्चन पॉसिबल है वो क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना। चलो अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं जो मैं अपने से करवा रहा हूँ। ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है। ठीक ना, इसमें दो कॉन्सेप्ट मिक्स है। देखो एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं कि एक बॉल है यहां पे। ठीक है, एक बॉल है यहां पे। इस बॉल को यहां पे √5 इंटू जी इंटू आर स्पीड दिए हो। ठीक है, ये स्पीड दिए हो आप। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे आने के बाद क्या हो रहा है कि ये स्ट्रिंग टूट गया। ठीक है ना, ये स्ट्रिंग टूट गया। तो स्ट्रिंग अगर यहां पे टूट गया, ठीक है, तो वो टूटने के बाद स्ट्रिंग टूट गया, तो अब जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पे बॉल था, यहाँ पे जो बॉल था वो कुछ ऐसे ऐसे आएगा। तो यहाँ पे कहीं ग्राउंड पे गिरा, ये ग्राउंड है आपका। ठीक है, तो ये एक्स डिस्टेंस कितना होगा आपको बताना है। क्वेश्चन फिर से सुनना। ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुनना। ये मैंने पूरा कंप्लीट सर्किल तो ड्रॉ कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मैंने क्या बोला कि एक बॉल है आपके पास, यहाँ पे स्ट्रिंग है। ठीक है ना, ये आपका स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग का जो लेंथ दिया है वो r इज इक्वल टू 1 मीटर दिया हुआ। ठीक है ना, मतलब रेडियस ऑफ सर्कल कितना है? 1 मीटर है। यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे आपने इसको ये स्पीड दिया √5 दिया। हाईएस्ट पॉइंट पे आके ये क्वेश्चन में दिया गया है कि ये स्ट्रिंग टूट गया और ये पाथ फॉलो वो कर रहा है। तो बताओ ये एक्स डिस्टेंस कितना होगा, मतलब कि वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितने पे गिरेगा ग्राउंड पे, ये आपको बताना है। इस एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर ये स्पीड अब इसको दिए हो यहाँ पर, तो यहाँ पे स्पीड कितनी होती है? सर ने बताया था √gr होती है। ठीक, अब तो ये देखो कैसा क्वेश्चन हो गया। ये हाइट आपका कितना है? देखो ये हाइट कितना है, ये r है, ये r है, तो ये कितना हुआ? 2r हो गया। ठीक, और अब ये कैसे गिर रहा है? ये ऐसे गिर रहा है, और ये आपको x फाइंड करना है, और ये स्पीड कितना है? √gr है। सर ये तो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन बन गया। हाँ बिल्कुल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट मिक्स हैं, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन बहुत पसंद है। ठीक, तो √gr यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो अब ये कैसे फाइंड करना है अभी मुझे बताना पड़ेगा क्या? ठीक है, अगर आपने मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन देखा होगा तो मैंने बहुत बेसिक से कवर किया, ये नहीं बताना पड़ेगा मुझे, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो होगा वो x इज इक्वल टू √gr इंटू टी होगा। ठीक है ना, दिस स्पीड इंटू टाइम, और ये टी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट है, मतलब टाइम टू हिट द ग्राउंड है। तो ये वाला जो कॉम्पोनेंट है उसको, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है इसको नीचे लाता है। कौन सा नीचे? कौन लाता है नीचे? जी नीचे लाता है। तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा? uy 0 होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। सारा कुछ मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में करवा लिया है, इसलिए मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ से जो t की वैल्यू आती है, सॉरी इस डायरेक्शन में जब s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओगे, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में uy 0 होता है, तो ये 0 हो गया। इम्प्लाइज दैट s कितना हो गया? 2r हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट 2r इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट टी की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी जरा बताना तो? √4r/g। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2√r/g। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया जरा बताना तो? x इज इक्वल टू आपका आ गया √g इंटू √r इंटू 2 इंटू √r/√g। तो √g कैंसिल हो गया, तो ये हुआ आपका 2r। तो x इज इक्वल टू 2r। कितना हुआ?
x इज इक्वल टू 2 इंटू आर हुआ, ठीक है ना। रूट आर इंटू रूट आर कितना हो गया, आर हो गया, और ये 2 हो गया, तो x इक्वल टू 2r, मतलब ये x इक्वल टू 2r पे आके गिरेगा, समझे। तो देखो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो लास्ट टॉपिक वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, ठीक है। यहां से भी आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इतना कुछ बता दिया हूं, तो चलो ये भी मैं बता देता हूं, ठीक। देखो इस तरीके का हमारे पास कोई मूवमेंट है मान लो, या फिर आपने ही कुछ ऐसा कुछ डिजाइन कर दिया कि ऐसा कुछ है, ये फिक्स्ड है, ये हिल नहीं सकता, और ये सर्कुलर आर्क है, ठीक है ना, ये सर्कुलर आर्क है। इसके हाईएस्ट पॉइंट पे देखो ये रेडियस आर है, ठीक है, इसके हाईएस्ट पॉइंट पे एक मास है m, ठीक है। तो बताना है कि एंगल थीटा पर इसकी स्पीड यहां जो भी होगी कितनी होगी, ठीक है। और ये यहां पे रेस्ट पे था पहले, इसको थोड़ा सा स्लाइड करवाया है अपने, थोड़ा सा धक्का दिया और फिर छोड़ दिया है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, देखो नीट में आ गया क्वेश्चन, इसके 5 से 10% चांस है, ठीक है। लेकिन आपको इक्वेशन लिखने आना चाहिए, क्योंकि अगर आ गया तो कैसे बनाएंगे, फिर आप बोलोगे सर ने बताया नहीं था। तो देखो मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए ना वो इनफ है। अब ये सारे ये जो भी चीजें हैं, ये सब मैं जो बता रहा हूँ आपको, वो सब एप्लीकेशन है बस, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि कुछ छोड़ दिया है मैंने, कॉन्सेप्ट समझो, हर क्वेश्चन बन जाएगा। देखो यहां पे आपको स्पीड v बतानी है, पहले वो 0 पे था, मतलब कि उसकी वो रेस्ट पे था, पहले आपने थोड़ा सा धक्का दिया और छोड़ दिया। आप जरा यहाँ पे ये देखना कि जैसे ही ये ब्लॉक यहां पर आएगा, ठीक है, तो इसके कांटेक्ट में है, तो ये वाला सरफेस इस पे एक नॉर्मल लगाएगा, ठीक। इस ब्लॉक का खुद का एक मास है, इसलिए यहाँ पे mg लगेगा, ठीक। नॉर्मल क्यों लग रहा है, क्योंकि ये इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, ठीक है ना। देखो ये इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, ये कुछ है, ठीक है ना, ये सॉलिड है, मान लो सॉलिड का कुछ है ये, ठीक है, पत्थर टाइप का सर्कुलर आर्क है ये आपका। तो इस पे ये स्लाइड कर रहा है, ठीक है ना। मान लो आप ही बैठो और आप ही स्लाइड कर रहे हो यहाँ पे, और आपको बताना है कि यहाँ पे स्पीड कितनी होगी, आपकी स्पीड कितनी होगी। चलो तो इसके कांटेक्ट में हो तो एक नॉर्मल लगा, ठीक है ना, आप इस पे स्लाइड कर रहे हो, आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए ब्लॉक मान लो। चलो यहाँ पे v स्पीड हुआ, ठीक है, ये mg हुआ। तो जरा बताओ ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा हुआ क्या, हाँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये कितना हुआ, mg साइन थीटा, कितना हुआ, सॉरी mg कॉस थीटा, ठीक है, समझ में आया। और ये क्या हुआ, mg साइन थीटा। यही वाला कंपोनेंट आपको नीचे लेके आ रहा है, ठीक है ना, नीचे लेके आ रहा है ये वाला कंपोनेंट, और ये mg कॉस थीटा है। चलो अब अंदर की ओर नेट फोर्स लिखूं तो कितना हो जाएगा, mg कॉस थीटा माइनस एन, mg कॉस थीटा माइनस एन। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, mv स्क्वायर बाई आर के। क्यों, क्योंकि तुम एक सर्कुलर आर्क में मूव कर रहे हो, तो सर्कुलर आर्क में मूव करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए जो कि अंदर की तरफ होना चाहिए। तो mg कॉस थीटा माइनस एन नेट इनवर्ट फोर्स है, और ये mv स्क्वायर बाई आर के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से नॉर्मल का जो एक्सप्रेशन आया वो कितना आया, mg कॉस थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई आर, ठीक, ये लिखने आना चाहिए आपको, ठीक। तो mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो n इज इक्वल टू इतना आपका आ गया। चलो ये समझ में आ गया। हमको तो स्पीड फाइंड करना था, तो स्पीड कैसे फाइंड करेंगे। देखो यहां से यहां पे जब ब्लॉक आ रहा है तो उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक mg लग रहा है और एक n लग रहा है। नॉर्मल इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो ये फोर्स वर्क डन कितना कर रहा है, 0 कर रहा है। अच्छा वर्क डन 0 मिल गया। दूसरा फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। अरे सर ने तो ये बताया था कि अगर ऐसा कुछ हो तो क्या लगेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे, कि कोई अगर एक्सटर्नल फोर्स हो वर्क डन 0 कर रहा हो और बाकी के जो फोर्सेज हो बस कंजर्वेटिव फोर्सेज हो तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देंगे। अच्छा अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट करने के लिए, मतलब लिखने के लिए हमको एक रेफरेंस मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको रेफरेंस मान ले रहा हूं, अब चाहो तो इसको भी रेफरेंस मान सकते हो, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है वो। तो जब वो यहां पे था, ठीक है ना, वो चलो मैं ये तो आपको आसान हो जाएगा, मैं यहीं से सॉल्व करवा देता हूं आपको, ठीक है, इसको रेफरेंस मान के। चलो तो जब वो ब्लॉक यहां पे था, ठीक है, तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, 0, तो इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 प्लस यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0। मैं इसको रेफरेंस माना, ये रेफरेंस है हमारा, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv² हो गया। अब इस रेफरेंस के नीचे आओगे तो सर ने क्या बताया था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगी, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे निगेटिव पहले ही लिख लिया, ठीक है। अब जो वैल्यू होगी वो लिखो। वैल्यू लिखने के लिए क्या लिखेंगे, mgh लिखेंगे, ठीक है ना। माइनस mgh का माइनस मैं पहले लिख चुका हूँ, ठीक है ना, क्योंकि रेफरेंस से नीचे आ रहे हैं तो माइनस mgh लिखेंगे, इसका माइनस मैंने पहले लिख लिया, ठीक है। m इंटू जी पी लिख लिया। अब h क्या होता था, वर्टिकल हाइट, तो ये वर्टिकल हाइट कितना नीचे आया, देखो ये आया है h, ठीक है। तो इस वाले में आप देखो, इस वाले ट्रायंगल में आप देखो, ठीक है, ये कितना है बताओ, r है, ठीक है ना। देखो ये कुछ ऐसा है, ये r है, ठीक है, और ये थीटा है। आपको ये चाहिए, ये डिस्टेंस x, ठीक है। तो आप यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू लिखोगे तो क्या लिखोगे जरा बताना, तो x बाई आर लिखोगे, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, r cos थीटा आ गया, ठीक है ना। और ये पूरा r था, देखो ये पूरा r था, तो इस पूरे r में से ये वाला पार्ट माइनस कर दो तो ये वाला पार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका जो h है वो कितना हुआ, r इंटू आर माइनस आर कॉस थीटा, तो ये r कितना हो गया, r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, ठीक है। तो ये r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। इस पूरे टर्म को इस साइड ले आओ तो ये हो गया आपका हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जे इंटू आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। m और m कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर की वैल्यू आई 2gr 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ जो v का एक्सप्रेशन है वो आपको आ गया, v का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 2gr 1 माइनस कॉस थीटा का अंडर रूट, ठीक है। तो ऐसे एक्सप्रेशन लिखने आना चाहिए। आपसे कभी नॉर्मल नहीं पूछेगा इस पॉइंट पे, आपसे हमेशा पूछेगा तो स्पीड पूछेगा, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हालांकि मैंने आपको ये भी बता दिया कि नॉर्मल का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलो, तो ये था वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिया था ताकि मैं आपको इंडिकेट कर सकूं कहाँ से क्वेश्चन आता है और हम लोग कैसे लिखते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन का इक्वेशन, ठीक है। चलो, तो सर्कुलर मोशन हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया और वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी हमारा खत्म हो गया, ठीक है। तो इस टॉपिक को मैंने छोड़ा नहीं था, वहां पे मैंने वर्क एनर्जी पावर पढ़ा लिया, उसके बाद इसको किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगती है। चलो, तो ये सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कोलिजन और सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब खेल थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है ना, मतलब यहाँ तक तो बेसिक था, यहाँ तक अगर आप पूरे लेक्चर मेरे अच्छे से देख लो ना तो आगे कम दिक्कतें आएंगे, लेकिन मेरे सारे लेक्चर्स पिछले नहीं देखोगे आप तो थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ोगे ना तो चैप्टर्स बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होते जाएंगे, लेकिन डरना नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्रैश कोर्स में ये मत समझना कि भाई बाकी लेक्चर में देखता हूँ मैं यूट्यूब वगैरह पे टीचर्स क्या करते हैं कि बस मतलब लिख देते हैं कि हाँ देखो टी इज इक्वल टू एम जी प्लस कॉस थीटा, टी इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना, वी की वैल्यू ये होती है और ये रिवीजन हो गया। भाई ऐसे रिवीजन किया जाता है क्या? मान लो कोई बच्चा डायरेक्ट आपके वीडियो देख रहा हो तो क्या समझ में आएगा उसको? कुछ नहीं समझ में आएगा। और अगर वो फॉर्मूला रट भी लिया तो जब तक आप उसको क्वेश्चन में नहीं अप्लाई करोगे तो कैसे समझ में आएगा कैसे क्वेश्चंस में बनाना है, ये फॉर्मूले कहाँ लगाने हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि अगर ये मेरा वीडियो कोई पहली बार भी बच्चा देख रहा हो ना तो उसको समझ में आए। सबका मैं फायदा चाहता हूँ, सबकी मैं मदद चाहता हूँ, तभी हम लोग यहाँ पर हैं। आपसे सिर्फ मैं एक चीज चाहता हूँ कि आप मेहनत करो साथ साथ, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो इन सब लेक्चर्स का कोई भी मतलब नहीं है दोस्त, ठीक है ना, मतलब कुछ फायदा करने नहीं वाला है। आप मेहनत करोगे तभी कुछ होगा, ठीक है। मेरा पढ़ाना काम है, मेरा मदद करना काम है, वो मैं जरूर करूंगा और पूरे दिल से करूंगा और वो हम लोग कर भी रहे हैं। आपका क्या काम है? मन लगा के पढ़ो, डाउट आए जरूर पूछो। हम लोग ये तो नहीं बोलते कि नहीं बताएंगे, हमेशा बोलता हूँ, हर लेक्चर में बोलता हूँ, कमेंट करके डाउट पूछो, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो मेहनत आपको करना है, रिजल्ट आपको मिलेगा, जिंदगी आपकी बनेगी, ठीक है। तो मेहनत करो और खूब मेहनत करो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टाइम पे भी सेफ रहो। चलो फिर अगले लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।